हम ये जो जीवन जी रहे हैं ना, उसमें हम 1% भी ओरिजिनल हम खुद नहीं है, हम 99% कोई और हैं। हम गाइडेड हैं। हम गाइडेड हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट कंपनी। ओके। दे आर इन्फ्लुएंसिंग अस, वी आर थिंकिंग व्हाट दे वांट टू थिंक अस। राइट राइट। सिमिलरली आपकी बहुत सारी इच्छाएं आपके पितरों की हैं। अच्छा। बहुत सारी इच्छाएं आप पिक कर रहे हैं एनवायरनमेंट में से, जो कि स्पिरिट जगत से आती हैं। जिनकी लो सेल्फ एस्टीम है, उन पे हिंदू सिस्टम काम नहीं करता। जो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा से ज्यादा कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे। स्पिरिट जगत में जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये है कि उन्हें लगता है कि 1 2 3 स्पिरिट्स होती हैं। जब ये होती हैं तो ये पूरे पूरे मोहल्ले के बराबर होती हैं, पूरे पूरे देश की पॉपुलेशन के बराबर भी हो सकती है। ये एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट ऑन दिस अर्थ रिप्रेजेंट समथिंग फॉर यू इन द यूनिवर्स। सो आपकी पूरी किचन आपके लिए आपकी लाइफ का पूरा सोल्यूशन है। यानी कि हमारी थ्योरी के अनुसार नमक आपके लिए हाय एवरीवन, आज के गेस्ट हैं अभिनव गर्ग, who is a psychic medium, a spiritual expert, and he has devised his own क्रिया जिसका नाम है सीता शोक विनाशक क्रिया। अभिनव जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, इट्स सच अ प्लेजर। एक जो क्रिया आप प्रैक्टिस करते हैं जिसका नाम है सीता शोक विनाशक क्रिया, इसके बारे में समझाइए। सीता शोक विनाशक इज एक्चुअली वन ऑफ द नेम्स ऑफ हनुमान जी। तो ये क्रिया बेसिकली हनुमान जी की एक साधना है, जिसमें हम मंत्र में इनिशिएट करते हैं। पर ये मंत्र जाप मंत्र नहीं है, ये भोग मंत्र है। ये भगवान के आवाहन और उनको भोग अर्पण करने के लिए मंत्र है, जो कि आज के लाइफस्टाइल के लिए मॉडर्न जो यूथ है हमारा, उनको अपने जड़ों से जोड़ने के लिए ये क्रिया आई थी सामने, जिसका मेन पर्पस सिर्फ भोग लगाना है। और ये भोग लगाने की क्रिया है जिसमें अगर आपका जैसे कोई भी इशू है लाइफ में, तो हम उसमें आपको भोग लगाने का सलाह देते हैं। तो हाउ इट वर्क्स, सो द बेसिक प्रिंसिपल इज कि एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट ऑन दिस अर्थ रिप्रेजेंट समथिंग फॉर यू इन द यूनिवर्स। सो आपकी पूरी किचन आपके लिए आपकी लाइफ का पूरा सोल्यूशन है। यानी कि हमारी थ्योरी के अनुसार नमक आपके लिए कुछ मीन करेगा, मिर्च कुछ मीन करेगी, सब्जियां कुछ मीन करेंगी, पल्सेस कुछ मीन करेंगे। तो आपकी जो टोटल लाइफ है, उसमें आप जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हैं, वो एक्चुअली सिम्टम्स है। द रियल प्रॉब्लम इज योर कर्मा। ओके। तो ये जितने भी तत्व होते हैं, ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे लिए इस यूनिवर्स में, और वो हमारे किसी ना किसी कर्म को करस्पॉन्ड करते हैं। राइट। तो जब हम इस क्रिया के माध्यम से सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के साथ कार्मिक एक्सचेंज कर रहे हैं उन तत्वों का, तो हम अपना कोई ना कोई सिंबॉलिकली किसी कर्मा को एग्जॉस्ट करा रहे हैं इस कार्मिक एक्सचेंज के माध्यम से। रावण सीता को हर के ले गया, यानी कि कॉन्शियसनेस, सोल इज आवर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हमारी इतनी लो हो गई कि वो 14 भुवनों में भी सबसे नीचे जाके चली गई। वो इतनी ग्रॉस हो गई कि वो परमात्मा को पूरी तरह भूल गई। वो अपने आप को अभिनव ही मानने लग गई। वो भूल गई कि वो अभिनव नहीं है। ये बैकवर्ड जर्नी हो, ये गुरु का काम है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके सीता जी के पास जाएंगे और उन्हें परमात्मा का संदेश लाएंगे कि परमात्मा एग्जिस्ट करता है और वो तुम्हारा वेट कर रहा है, ये है सीता के शोक का विनाश करना। क्योंकि वो अपने आप को भूल गई है और वो इस जगत को ही अपना मानने लग गई है और इसके दुख सुख को भोग रही है। यही सबसे बड़ा दुख बताया गया है सीता का, यानी कि आत्मा का। हमारे शरीर में आत्मा, परमात्मा यानी ये सीता और राम ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये हनुमान जी भी मौजूद हैं, जो उस कॉन्शियसनेस को पैर के तलवों से ऊपर मूलाधार की तरफ लाएंगे। ये है सुंदरकांड, जो कि हमारी बॉडी में हमेशा चल रहा है। अच्छा। और यही है हमारा हनुमान चालीसा की हनुमान टेक्नोलॉजी, जो आपकी कॉन्शियसनेस को सोल ऑफ इट से सबसे पहले मूलाधार में लाएंगे, मूलाधार से वो ऊपर उठा के आपके हार्ट चक्रा में उसको स्थापित करके सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी की पहला स्टेज कवर करेंगे, जहां देयर यू विल रियलाइज कि आप अभिनव नहीं हैं,
आप आत्मा है और आपको पीछे जाना है अब। तो स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत जो होगी वो हार्ट चक्र से होगी, जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। हम जो उससे पहले जितना कर रहे हैं ना, वो एक मेहनत है अपने आप को प्रिपेयर करने की, राइट। उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कि हम तो ये हैं ही नहीं। हाँ, तो ये जो रियलाइजेशन है कि जो आप सोल ऑफ फीट की बात कर रहे हैं, जहाँ से बैकवर्ड जर्नी शुरू होगी, वो पॉइंट क्या होता है कि वो हर समय, इस समय हम वही पॉइंट जी रहे हैं। अच्छा। हमारी हम कितनी भी बातें कर लें, देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक जानना, एक मानना। हम सारी चीजें मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि कॉन्शियसनेस वहाँ है, मेरे कहते ही सबने मान लिया कि कॉन्शियसनेस वहाँ है, ओके। ठीक है। मेरे कहते ही सबने मान लिया कि हम ग्रॉस चीजों से ही आइडेंटिफाई करते थे, हमारी आइडेंटिटी ग्रॉसनेस से ही डिफाइन होती है, सूक्ष्मता से नहीं डिफाइन होती है। मुझे आज कोई कैसे जज करेगा, है ना। अगर मैं उसको कोई रिजल्ट दिखा पाया, यानी कुछ तो ग्रॉसनेस शो करूंगा ना मैं, तभी वो मुझे मानेगा। यानी विदाउट ग्रॉसनेस वो नहीं मानेगा मुझको। पर अगर आपको किसी को दिखाना है कि यू आर एट अ सर्टेन लेवल, तो तो आपको थोड़ा सा डिस्प्ले करना पड़ेगा, दिस इज द रियलिटी। डिस्प्ले भी वही माना जाएगा जो ग्रॉसिटी में होगा, जो दिखता होगा, जो छुआ जा सकता होगा, जिसके कुछ ठोस परिणाम होंगे। गई किसी के पास बहुत पैसा आ जाए, किसी की बीमारी ठीक हो जाए, जिसमें कुछ तो ग्रॉसनेस हो, उसको ही एक्नॉलेज किया जाएगा। हमारी क्रिया में जो सबसे पहला स्टेप है वो मूलाधार को ग्रेटिफाई करना है। ओके। क्योंकि उसके ग्रेटिफिकेशन से ही कॉन्शियसनेस एक तो मूलाधार तक आती है, दूसरा हमारा लॉन्चिंग पैड तैयार होगा ऊपर की जर्नी के लिए, जहां हमें कॉन्शियसनेस को अल्टीमेटली हार्ट चक्रा पे पहुंचाना है, क्योंकि वहां सेल्फ रियलाइजेशन होगा। और उसके बाद एक्चुअल में ये स्पिरिचुअल जर्नी बैकवर्ड होम जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसमें अब रोल आता है गुरुदेव का, राइट। जो कि हमारे अंदर ही है। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई हनुमान जी इन अस? वन ऑफ द नेम ऑफ हनुमान का वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। संस्कृत में हनुमान का वन ऑफ द मीनिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी जब जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस एग्जिबिट करते हैं, हम अपने अंदर के हनुमान तत्व को पुष्ट करते हैं। अच्छा। ठीक है, वन ऑफ द नेम ऑफ हनुमान जी इज एकादश रुद्र, यानी कि 11वें रुद्र, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने गए हैं। ये रुद्र की डेफिनेशन है जो रुला दे। तो जब हमारे प्राण छूटता है बॉडी से, तो आंसू आते हैं, बॉडी के में आंसू आते हैं, इसको रुद्र माना गया। यानी कि देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्राण वायु इन अस, जो डेथ के टाइम पे हमारी बॉडी को छोड़ती है। उसमें जो प्रमुख प्राण हैं वो हनुमान जी हैं। यानी कि सांसों की फॉर्म में हनुमान जी ऑलरेडी हमारे अंदर विद्यमान है। सेल्फ कॉन्फिडेंटली अगर हम किसी चीज लाइफ को अप्रोच कर रहे हैं या किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, तो हम हनुमान भक्ति कर रहे हैं। हनुमान भक्ति किन्हें करनी चाहिए? जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, या जिनके जीवन को सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। किनको चाहिए? हर एक को चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी शक्तियां हैं उनका बेस्ट यूज आप कब कर सकते हैं? जब आपका बेस मजबूत हो, जब आप उन शक्तियों को धारण कर सकते हैं। वैदिक सिस्टम में जो हर चक्र के एक अधिपति होते हैं, तो वैदिक सिस्टम में मूल आधार, यानी इस जगत में जो भी क्रिएशन है उसका हमारे लिए जो आधार है वो हमारा मूल आधार है। हाँ। और क्योंकि सीता हमारी आत्मा इतनी ज्यादा भूल चुकी है अपने आप को, और वो आइडेंटिफाई ही ग्रॉस एलिमेंट से करती है, तो वो मूल आधार की प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है, क्योंकि मूल आधार ही पृथ्वी तत्व की सीट माना गया है। इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान इज द प्राइम आइडेंटिफिकेशन ऑफ मूलाधार प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को अचीव किए बिना हम कुंडलनी को ऊपर फेंक नहीं पाएंगे अपनी किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। तो हमारी क्रिया में हम हनुमान जी को बेस बनाते हैं इस मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम उन्हें क्यों यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए? क्योंकि उनके बारे में कहा गया लाल दे लाली लसे, यानी कि हनुमान जी का कलर रेड है, यानी कि वो मूलाधार की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकते हैं। ओके। जितनी रेड चीज होंगी उनका रिजेंबलेंस या एनर्जी में फुटप्रिंट मूलाधार से मैच खाएगा। अच्छा।
ओके, अगर आपने लाल कपड़े पहने हैं तो वो भी देखिए इसलिए लाल चीज़ों को मूलाधार की रेमेडी माना गया। हमारे केस में हम हनुमान जी को रेमेडी बना रहे हैं। तो दो काम करने में सोल ऑफ द फिट से कॉन्शियसनेस मूलाधार तक लाके मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी पर्टिकुलर क्रिया में जो सुंदरकांड है, क्योंकि जब तक कॉन्शियसनेस मूलाधार तक नहीं आती और हनुमान जी को समुद्र लांग के राक्षसों के गढ़ में जाना पड़ा जहाँ सबसे ग्रॉस एनर्जीज थी, यानी कॉन्शियसनेस उसको भी पार करके सबसे ग्रॉस एरिया में जा चुकी थी, यानी कि ये अतल वितल सुतल ये सब क्रॉस करके वो नीचे सोल ऑफ द फिट तक जा चुकी थी। वहां सीता को राम का संदेश पहुंचाना ताकि वो ऊपर आए मूलाधार तक, फिर मूलाधार को प्रिपेयर करके उस कॉन्शियसनेस को राम तक पहुंचाना, यानी हार्ट चक्रा तक। लेकिन ये राम तक पहुंचाना का डज नॉट मीन कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ओवर हो गई। ये सिर्फ नॉलेज आई, कॉन्शियसनेस आई है। नॉलेज 16 फीट से मूलाधार तक आई और फिर हार्ट चक्रा तक लेकर जा रहे हैं। तो इसका रामायण से सिंबोलिज्म कैसे है, वो एक्सप्लेन कीजिए। देखिए रामायण की शुरुआत होती है कि जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम्हारी क्या पावर्स हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की उत्पत्ति। हनुमान का जन्म यही माना गया, सेल्फ अपने बॉडी में सेल्फ कॉन्फिडेंस आना, हनुमान तत्व की पुष्टि हो जाना, यानी कि वो स्ट्रांग हो जाना। किसी भी देवी देवता, हर देवी देवता किसी एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने सीता को बताया कि वो हमारा आत्मा है, राम हमारा परमात्मा है, और हनुमान जी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस है। उन्हें गुरु क्यों कहा गया? कोई भी जो आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा वो गुरु है। करेक्ट, क्योंकि वो अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आ रहा है आपको। गुरु बिना ज्ञान, और कौन सा ज्ञान कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम अंधेरे में ही हैं, बिना इसके हम अंधेरे में ही हैं, और हम अपने सोर्स की तरफ जाएं, यही ज्ञान है। और सोर्स की तरफ जाना ही रोशनी की तरफ जाना है। तो ये काम करने वाला इस दुनिया में कोई भी हो वो गुरु है, और ये गुरु तत्व हमारे अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनमें से इसको मानना है नहीं मानना ये कौन डिसाइड करने वाला है? उनके अंदर कोई एक फैकल्टी है जो डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भले ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि तुम ये करो तुम ये मत करो, उस कानों से सुन रहा है, अल्टीमेटली वो डिसीजन उसके अंदर से आएगा कि उसे करना ही नहीं करना। या इनफैक्ट वो किसी की बात मान भी रहा है तो ये डिसीजन भी तो उसके अंदर से आया है। ये जो फैकल्टी है ये कौन है? ये गुरु है, यानी कि वो गुरु फैकल्टी हमारे अंदर है। तो हमारी क्रिया में हम हनुमान जी को अपना इनर गुरु मानते हैं। ओके, ठीक है, तो ये क्रिया कैसे काम कर रही है? और क्रिया सिंपल है, भोग लगाना है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में भोग लगेगा हनुमान जी को, हनुमान जी के मंत्र से, और ये तत्वों का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर, क्योंकि कार्मिक हीलिंग हो रही है। बिकॉज दिस इज कार्मिक हीलिंग। क्योंकि हमारा हर भोग, हर किस में आने वाले जितने तत्व हैं वो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं या जो कुछ भी है, हर चीज के पीछे उसका कारण होता है और कारण का कारण होता है। तो हर चीज का जो कारण का कारण है ना, वो सिर्फ हमारे कर्म है। कर्म क्या है? एनीथिंग दैट इज इनकम्प्लीट इज कर्म। जो कंप्लीट हो जाएगा वो कर्म बचेगा नहीं, जो अधूरा रह जाएगा वो बचेगा। तो इनको पूरा करना, उस डेंसिटी से ऊपर उठना है। क्योंकि जैसे जैसे कर्मों का बोझ खत्म होगा, हमारी कॉन्शियसनेस, और यहां मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा अवेयरनेस, हालांकि कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में फर्क है, लेकिन अभी मैं वर्ड यूज करूंगा अवेयरनेस, हमारी अवेयरनेस इंक्रीज करेगी। कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में फर्क है, तो क्विकली एक बार ये भी समझा दीजिए। अवेयरनेस हर कोई जानता है कि हमें नोइंगनेस है। ठीक है, इस कमरे के अंदर क्या नोइंगनेस है मेरी, इसके बाहर क्या हो रहा होगा, मेरे घर पे क्या हो रहा होगा, मेरे दोस्त के साथ क्या हो रहा होगा, ये अवेयरनेस है हमारी। लेकिन इस अवेयरनेस का सब्जेक्ट कौन है, कौन इसको महसूस कर रहा है, वो कॉन्शियसनेस है। करेक्ट, ओके। ठीक है, तो कोई कह सकता है कि क्या सोल एंड कॉन्शियसनेस सेम है? सेम है। ये सवाल हमारे दर्शकों के लिए। ओके, आपका क्या कहना है इसके लिए? सेम है? सेम है। हाँ, ओके, मेरा भी। तो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस अबाउट आवरसेल्व्स।
है ना? इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है ना वो अवेयरनेस के लेवल को तो क्रॉस कर जाता है, हम्म, लेकिन उस भोक्ता को एक्चुअल में अपनी डेंसिटीज को क्रॉस करते हुए, इन तत्वों को क्रॉस करते हुए अपने मूल स्वरूप जो कि ज्योति स्वरूप है उस तक पहुंचना होगा। तो वो जर्नी उसकी उसके बाद स्टार्ट होती है। Okay. नहीं तो अगर यही असली पॉइंट होता तो ये पॉइंट अचीव होते ही बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी, Oh, how's that? क्योंकि जैसे ही आत्मा परमात्मा के पास पहुंचेगी वो मार्क होगा उस पॉइंट का जब देयर इज नो कर्मा लेफ्ट एंड बॉडी कैन नॉट सस्टेन विदाउट कर्मा। उसका रोल ही खत्म हो जाता है। ओके, बिकॉज बॉडी तो भोगने ही ली है। अब मैं ना 4 शब्द बताता हूं आपको। सोल पर्पस, सोल जर्नी, लाइफ पर्पस, लाइफ जर्नी। क्या लाइफ और सोल सेम है? नहीं। सोल मेन मुद्दा है, लाइफ मेन मुद्दा है। सोल सोल अपनी सोल जर्नी में लाइफ लेती है, राइट हर लाइफ विद सम लाइफ पर्पस होती है। राइट सोल की जर्नी किसी सोल पर्पस से गवर्नड हो रही है, करेक्ट यानी कि सोल पर्पस इज अ बिगर अम्ब्रेला या एंड उस पर्पस को पूरा करने में जो सोल अपनी जर्नी करेगी और जर्नी के हर पड़ाव में वो कितनी कितनी लाइव्स लेगी और उन हर लाइफ के लाइफ पर्पस होंगे। तो बड़ा कौन है, सोल पर्पस या लाइफ पर्पस? सोल सोल पर्पस है ना। अगर लाइफ पर्पस पूरा ना हो पाए तो क्या सोल पर्पस अचीव होगा? नहीं नहीं होगा। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोल पर्पस की लाइफ पर्पस? नाउ लाइफ पर्पस यानी कि एक लाइफ की सक्सेस उसके पर्पस को पूरा होने से है। पर्पस से आपका मतलब है जो भी उस सोल ने डिसाइड किया है इस लाइफ में लेसन्स लेना, एक्सपीरियंसेस लेना। हाँ, एक्सपीरियंसेस लेना इज मोर एप्रोप्रिएट ओके, वर्ड। सो जो एक्सपीरियंसेस इस लाइफ पे पूरे नहीं हुए हैं तो सोल का पर्पस तो अलाइंड लाइफ पर्पस अगर नहीं हुए हैं तो उसकी जर्नी बड़ी हो गई, तो फिर से एक अब और फिर लाइफ से वही पर्पस के लिए उसको और लाइव्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसने जब लाइफ पर्पसेस को सेट किया तो एक लाइफ पर्पस पूरा ना और वो दूसरे पे जंप कर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं तो वो एक ही टाइम पे सारे लाइफ पर्पसेस एक ही लाइफ में डाल देती है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन नहीं डाला। यानी कि एक लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंट है सोल जर्नी में। करेक्ट ओके ठीक है, तो बहुत सारे लोग सूडो स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ भगवान तक जाने को इतना इंपॉर्टेंट मान लेते हैं कि वो अपनी लाइफ को फेल कराते हैं। पर ये इस लाइफ में रहकर कैसे पता चलेगा कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है? लाइफ पर्पस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोडक्ट, इट इज अ जर्नी। ऐसा कभी नहीं होता कि खाली एक पर्पस होगा। ठीक है, किसी किसी का लाइफ पर्पस सिर्फ बच्चे पालना हो सकता है, क्योंकि उसको वो सोल को प्रिपेयर करना उसका पर्पस था। लेकिन हम उस चीज को इतना छोटा समझते हैं कि हम उसको इज्जत नहीं दे रहे, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और इसलिए हम अपनी लाइफ को फेल कर रहे हैं। किसी भी इंसान के लिए गिवन लाइफ में उसका लाइफ पर्पस पूरा करना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि उसको लाइफ पर्पस कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। जो भी लाइफ पर्पस होगा उसकी एनर्जी इतनी हाई होगी कि आपको उसकी कॉलिंग होगी, ऑटोमेटिकली आप वही करेंगे। और अब वो नहीं कर रहे तो आप और नहीं कर रहे हैं तो यू विल फेल एंड यू विल कम अगेन विद दैट सेम लाइफ पर्पस, यानी कि यू आर एलोंगेटिंग योर सोल जर्नी। ठीक है, अब व्हाई आई टुक दीज 4 टर्म्स, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन सीता शोक विनाशन क्रिया। हमारी क्रिया का मेन उद्देश्य इस जीवन की सफलता है। ठीक है, क्योंकि जब एक पर्पस पूरा होगा तब हमें दूसरा पर्पस सर्व करने का मौका दिया जाएगा। एंड देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम कार्मिक एग्जॉशन ऐसे रेट पे कर पाए कि हम एक लाइफ पे ज्यादा पर्पस टेक ऑन कर पाए तो वो अपॉर्चुनिटीज हमें दी जा सकती है। क्योंकि ये कलयुग है और इसमें लाइफ स्पैन बहुत कम होता है और इतनी इम्प्योरिटी है कि ये बहुत मैमोथ टास्क है कि एक लाइफ में 2 लाइफ्स के लाइफ पर्पस पूरे कर दे। ये बहुत पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक लाइफ में एक लाइफ पर्पस भी पूरा कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी क्रिया इस चीज को सपोर्ट करती है, क्योंकि हम अपनी क्रिया से गुरु तत्व को पुष्ट करते हैं।
अल्टीमेटली होना क्या है, हनुमान तत्व पुष्ट होना है हमारे अंदर, गुरु तत्व पुष्ट होना है हमारे अंदर। राइट। उसको बहुत पता है, उसको सोल से भी ज्यादा पता है, तभी तो वो उसका गुरु है। राइट। ठीक है, लेकिन और उसको परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते पता है, यानी कि उसको सोल जर्नी के बारे में सब कुछ पता है। जब उसे सोल जर्नी के बारे में पता है तो क्या उसे लाइफ की जर्नी के बारे में नहीं पता होगा? और वो तो काम ही सबसे ग्रॉस चीजों पे कर रहा है। राइट। राइट, यानी कि मूलाधार का कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। हमारे लाइफ के पर्पस जितना हमें समझ में आएगा वो तो मूलाधार से ही हमें ज्यादा समझ में आएगा। मूलाधार से समझ आएगा मतलब? मतलब ग्रॉस चीजों से हम उस चीज को टेस्ट करेंगे। अच्छा, लाइफ पर्पस। हाँ, अब लेटर सपोज कोई मुझसे ये कह सकता है कि रिलेशनशिप मेरा इशू है जो कि मूलाधार का विषय नहीं है, वो तो अनाहत का विषय है। हाँ डेफिनेटली, लेकिन जब आप जज करने पे आएंगे, जब आप संतुष्टि के लेवल पे आएंगे, तो जब तक आपको स्थूल जगत में असर नहीं दिखेगा तब तक तो आप मानेंगे नहीं आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। करेक्ट। हाँ। है ना, फॉर एग्जाम्पल फॉरगिवनेस ही है। ठीक है, अ, हमें स्थूल जगत में जो हमारे मन को समझ में आए, जब तक वैसा फॉरगिवनेस नहीं हो जाता तब तक तो हम उसमें रहेंगे ना, डाउट में कि हमने सच में फॉरगिवनेस अचीव करी है या नहीं करी है। तो आपके विषय कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो अनुभूति है वो स्थूल पैरामीटर्स के थ्रू ही हो सकती है। तो लाइफ पर्पस वो हम मूलाधार से कैसे डिफाइन करेंगे कि ये हमारा क्या है? एक बार achieve होने मूलाधार के हमारा पुष्ट हुआ, ठीक है, लिए? तो हमें ना क्लियरली समझ में आने लगेंगी चीजें विदाउट इवन वेटिफिकेशन फ्रॉम ग्रॉस डेंसिटीज। अच्छा, एक बार सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब हमारा पूरा हो जाएगा, देन वी कैन थिंक बियॉन्ड दिस एंड अंडरस्टैंड कि लाइफ पर्पस हाँ। क्या है। दिस इज पॉइंट वन। पॉइंट अच्छा। टू कि एक्चुअल में हम कर्म से मुक्ति कब पाएंगे? जब तक हम संतुष्टि नहीं पालेंगे तब तक हम मुक्ति नहीं पाएंगे, भले ही वो पूरा हो जाए। संतुष्टि का लेवल हमारे अंदर आना होगा, यानी कि जो संतुष्ट लक्ष्मी है या तृप्त लक्ष्मी है, जब तक वो अचीव नहीं होगी तब तक हम पूरी तरह किसी भी चीज से छुटकारा नहीं पा सकते। करेक्ट। ठीक है, और वो किसका विषय है? वो अनुभूति का विषय है। अनुभूति किस पे डिपेंडेंट है? हमारी ग्रॉस डेंसिटी पे डिपेंडेंसी हमारी अनुभूति को लिमिट करती है। अच्छा, ओके। क्योंकि हम ग्रॉस से ही चीजों को हाँ। समझते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रॉस डेंसिटीज की इस लिमिटेशन को तोड़ देंगे तो अनुभूति का वाइडर स्पेक्ट्रम है, यानी हमें जल्दी संतुष्टियां होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो बेसिकली पहले मूलाधार अचीव करके फिर हमें थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू होगी। ओके। देखिए इस जगत में ना हीलिंग का एक ही प्रिंसिपल है, उस चीज के प्रति न्यूट्रल हो जाना। किस चीज के प्रति? जो भी आपको इशू लग रहा है, अच्छा। जो भी आपका बीमारी है, हाँ। जो भी इशू का कारण है, हाँ। अगर आप उस चीज के प्रति न्यूट्रल हैं तो आप उससे मुक्त है। कोई रिएक्शन ही नहीं है। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हाँ। हाँ। मानसिक नपुंसकता हाँ। बिना संतुष्टि के आ ही नहीं सकती, और बिना बिना संतुष्टि के, क्योंकि नपुंसकता नहीं आएगी, नपुंसकता के बिना हम न्यूट्रल नहीं हो पा रहे इन चीजों के, तो हम अटैच ही रहेंगे। करेक्ट। प्रो होना या अगेंस्ट होना, ये मेल फीमेल होना है, लेकिन ना प्रो होना ना फीमेल होना इज न्यूट्रल होना। राइट। तो मैं इस स्थिति को अचीव करने के लिए तृप्त लक्ष्मी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ओके, बिना तो लक्ष्मी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तृप्त, जैसे मेरे सामने 10 चीजें खाने की रखी हुई है ना। एक तो यह है कि जिसके लाइफ में अभाव रहा था, उसने नई नई चीजें देखी, वो तुरंत टूट पड़ेगा। एक ने खूब खाया पिया हुआ है, अब उसको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो देखेगा, नहीं भी देखेगा, वो और चीजों में रहेगा, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। यह है तृप्त लक्ष्मी। ठीक है, सेम पैसे के साथ, गाड़ी के साथ, बंगले के साथ, कितनी प्रॉपर्टीज आपके पास होनी, आप तृप्त हैं, आपको नहीं चाहिए और। अंडरस्टूड। ओके। ठीक है, तो जितनी जात है ना, तो किसी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन अगर हमें ढूंढना है और हम उसके साथ न्यूट्रल होना सीख जाए तो वो वहीं खत्म है ना। व्हाट इज द नीड टू एग्जिस्ट द प्रॉब्लम, क्योंकि व्हाई एनीथिंग शुड एग्जिस्ट, हाँ, बिकॉज वो आप बिकॉज द नीड एग्जिस्ट। या व्हाट इज द नीड? हाँ,
whatever it is, if I'm not bothered about it, Right. why it should exist? Right. So when the need stops, the problem stops to exist. हम्म। Okay. और ये सारी चीजें जितनी मैं बता रहा हूँ ये इस क्रिया के थ्रू हमारे अंदर तत्वों के बैलेंस के आधार पर सब हो रही हैं। तो हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, वो चीज़ बॉदर करना बंद कर देती है, जो आप बोल रहे थे मानसिक नपुंसकता आ जाती है, वो इस प्रैक्टिस के थ्रू आ जाती है। हम ज्यादा समझदार हो जाते हैं। हमें जहाँ रिएक्शन शो करना है वहाँ बहुत अच्छा रिएक्शन शो करेंगे, ओके, ओके। और जहाँ जरूरत नहीं है हम नहीं करेंगे। मतलब अवेयरनेस के साथ। अवेयरनेस। गॉट इट। अगर कोई मैं किसी प्रॉब्लम के साथ आपके पास आई हूँ, सो यू विल नो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और मुझे किस चीज़ का भोग लगाना है मंत्र के साथ में। नहीं, ये मैं बिल्कुल शुरू में खंडन कर रहा हूँ कि हमारी क्रिया ना कि कभी भी डिपेंडेंट बनानी नहीं है। हमारी क्रिया गुरु तत्व की जागृति की क्रिया है और इंडिपेंडेंट बनाने की क्रिया है। ओके, तो कैसे होता है? मेरा पूरा दावा है कि ये क्रिया करने के 3 महीने के बाद ही हमारा गुरु तत्व इतना पुष्ट होगा कि यू विल नो कि कौन सा भोग देना चाहिए। अच्छा, ओके। अगर डिपेंडेंसी ही क्रिएट करनी है तो ये किस बात की स्पिरिचुअलिटी है? क्या सोल का मूल स्वरूप डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। तो फिर प्रैक्टिस कैसे होता है अगर कोई प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहा है? क्योंकि शुरुआत में तो वी डू हैंड होल्डिंग, राइट, बट वी टेल देम कि इट विल नॉट गो जस्ट लाइक दैट, है ना। और वो खुद ही मुझे बताने लगते हैं। आज मेरा मन किया कि मैं खीर ही बना के खिला दूँ, तो लोग बताते हैं। लोग अपने रोस्टर्स बनाते हैं कि जैसे कि आई टेल देम कि 8 से 12 बार भोग लगना है। अब सुनते ही लोग डर जाते हैं। बट आवर क्रिया इज नॉट रिचुअलिस्टिक। हमें कोई फोटो नहीं चाहिए, हमें कोई मूर्ति नहीं चाहिए, हमें हाथ नहीं जोड़ना, हमें आंख नहीं बंद करनी। वो लैपटॉप पे अपने ऑफिस की टेबल पे काम कर रहा है, वो ड्रॉअर खोलेगा, उसमें 8 डिब्बियाँ, क्योंकि 8 भोग लगने हैं, कुछ ना कुछ रखा होगा जो कि वो उसने सुबह प्लान कर लिया था। वो डब्बी देखेगा, आंखों से ही 5 बार मंत्र बोलना होता है, हमें 5 बार मंत्र बोलेगा। हम बोलते हैं कि 3 मिनट का वेट कर, मतलब छोड़ दो अनडिस्टर्ब्ड, क्योंकि वो भोग चलता है उस टाइम पे, वो भोग लेते हैं, फिजिकली लेते हैं वो। अब फिजिकली लेने का मतलब ये नहीं कि वो भूख खत्म हो जाएगा। फिजिकली लेने का मतलब वो एनर्जी में लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतना ग्रॉस होता है कि आपको पता चलता है। तो ये डेंसिटी की बात है, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो 3 मिनट का भोग है, उसके बाद ड्रॉअर बंद कर दो या उस चीज को खा लो। अब ये इतनी डाइवर्स है कि टेट्रा पैक्स आते हैं, अब वो यूज कर सकते हैं। जितने भी पैक्ड आइटम्स हैं ना यूज कर सकते हैं। हम उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन देते हैं, नॉन वेज का और लिकर विकर का हम रिस्ट्रिक्शन देते हैं शुरुआत में। तो कुछ आइटम्स हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एंड देन इट इज ओपन। चाहे वो कुक्ड हो, अनकुक्ड हो, रॉ हो, किसी भी फॉर्म में आप भोग दे सकते हैं, क्योंकि हमारी थ्योरी तत्व पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लौकी देनी है तो हम लौकी तत्व पे फोकस करते हैं, ना कि पकी हुई थी, उसमें प्याज डली थी या वो कैसी थी, करेक्ट। उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तत्व से मतलब है, क्योंकि तत्व होल्ड दैट मीनिंग। इट इज वेरी सिमिलर टू होम्योपैथी। तो ये क्योंकि इसमें ये ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं या फिर भोग करने के लिए खाना इन्वॉल्व है, तो ये तंत्र के अंदर आता है बिकॉज इसमें मंत्र भी बोल रहे हैं। ये सिस्टम एक तांत्रिक सिस्टम ही बोला जाएगा, क्योंकि तंत्र की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज सिस्टम। सो डेफिनेटली इसका एक सिस्टम है, इसलिए ये तंत्र में आएगा। तंत्र इज अ वाइडर पर्सपेक्टिव। हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। हैदराबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे तांत्रिक ही बोला गया है। तो एनीथिंग दैट इज सिस्टमैटिक इज तंत्र। ओके, जो एक प्रोसीजर्स के जिसमें साथ किया प्रोसीजर्स जाता हो, है। हाँ। बट Okay. क्योंकि ये आज के मॉडर्न यूथ के लिए बनाया गया है, उन्हें उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए बनाया गया है, तो ये इतना सिंप्लीफाइड कर दिया गया है कि बैक हैंड काफी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको एक सिंपल सी क्रिया करनी है। आपको अपना वो मंत्र जो दिया गया था मन में 5 बार बोलना है। आप उसको पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, बट आपको मन में करना है। ये एक्सरसाइज जो है, ये तंत्र का एक सिस्टम है जिसमें मंत्र यूज होता है, तंत्र यूज होता है, लेकिन वो यूजर के एंड पे नहीं है, वो हमारे एंड पे है। आपको बहुत ही एक पैकेज बना के दिया गया है, क्योंकि आप अभी ना बहुत सारी जनरेशन्स हमारी ऐसी गई हैं जिनमें हम कट होते चले गए हैं अपनी बेसिक सनातन फिलॉसफीज या जो फॉर्मूलेज हमें दिए गए थे। अब वो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं होती हैं, इसलिए हमने बहुत सारी कीज खो दी हैं।
तो हिंदू सिस्टम में ना दो बहुत मेजर प्रॉब्लम आ चुकी हैं। एक तो ये बिना प्योरिटी के काम नहीं करता, पर्टिकुलरली आप ब्लैक मैजिक के केसेस में देखिएगा, या जिनके बहुत पितर बिगड़े हुए हैं उनके केसेस में आप देखिएगा, या जो लोग बहुत विदेश जाते हैं उनके केसेस में आप देखिएगा कि वो पूजाएं कराएंगे तो फल नहीं आएगा, या वो बहुत कुछ करे जा रहे हैं लेकिन असर ही नहीं हो रहा। तंत्र में इसे ना इसका इसी चीज का एक डिफरेंट वर्जन है, जिसे वो बोलते हैं कि देवी देवताओं को बांध लिया, और करना कुछ नहीं होता, वो गंदगी प्रोजेक्ट करते हैं, और गंदगी इम्प्योरिटी आ जाने की वजह से देवी देवता फिर उस चीज को हाथ नहीं लगाते। और हमने क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सॉफ्ट देवी देवताओं की पूजा में शिफ्ट हुआ है हिंदू, और जो बहुत ही रॉ एनर्जीज हुआ करती थी वो तो हम एग्जैक्टली छोड़ चुके हैं, और इस गैप को फिल किए बिना आगे बढ़ पाना मुश्किल है स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इम्प्योरिटी हमारे खाने पीने में भी है, हमारे विचारों में भी है, मोबाइल, टीवी, फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल, ये हमें इतना इम्प्योर बना रहा है कि हम एक लेवल के बाद कभी क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, हम स्टेगनेंट हो जाएंगे। हम कितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ले वो हमें फलदायी बनेंगी नहीं। देखिए अगर आप योग भी कर रहे हैं ना, तो आपके चक्रों के देवी देवता हैं, और वो इम्प्योरिटी के चलते आपको उतनी प्रोग्रेस नहीं शो कर पाएंगे। तो इम्प्योरिटी आपके हिसाब से क्या है, लाइक व्हाट यू कंज्यूम? इवन दैट, क्योंकि देखिए knowledge, आपके information, फाइव बॉडीज हैं, खाना तो पीना। अन्न में कोश भी है, खाना हाँ, पीना भी है, हाँ, फिजिकल गंदगी तो है ही, हाँ, देन योर एनर्जी गंदगी है, कितना मोबाइल टावर और एड्स और मूवीज और एप्स्टीन फाइल, सारा इंफॉर्मेशन तो आ रहा है ना हमको, बार बार आ रहा है, हमें तो प्रोग्राम किया जा रहा है उसके लिए। पर अभी के टाइम में उससे कट ऑफ करके रहना तो बहुत तो मुश्किल है। हाँ एग्जैक्टली, कट ऑफ भी नहीं कर सकते, इस गैप को फिल किए बिना हम इसे क्रॉस भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह की मोडेलिटीज बहुत लोगों के पास अलग अलग फॉर्म में आ रही हैं जहां इन गैप्स को फिल किया जाए। इसीलिए तो मॉडर्न एज आई है, इसीलिए तो इतनी हीलिंग मोडेलिटीज आई हैं, कहीं ना कहीं वो किसी गैप को भरने के लिए आई है, क्योंकि नीड है तो वो नीड आ रही है ना। तो जो दो प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो है प्योरिटी की, हम इस चीज को कवर अप करते हैं, इसलिए बैक हैंड पे जितनी प्योरिटी की चीजें गुरुमंडल करेगा, आपको बस खाने पीने की चीजें प्योरिटी से हैंडल करनी है, अच्छा। बाकी चीजें सिस्टम में हैंडल करता है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनकी लो सेल्फ एस्टीम है उन पे हिंदू सिस्टम काम नहीं करता। जो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं वो देवी देवताओं की पूजा से ज्यादा कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे। और हमारे हनुमान जी की डेफिनेशन हमने बताई है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो हम इन दोनों चीजों को का गैप फिल करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे सिस्टम में जो आइडल वर्शिप में वर्शिप नहीं करता वो क्यों भोग लगाएगा? हमारी क्रिया तो डिमांड्स भोग लगाना, बट इफ यू डोंट बिलीव इन हिंदू डेटीज, जब तो आप हनुमान जी पे बिलीव ही नहीं करते, आप आइडल वर्शिप पे बिलीव ही नहीं करते, तो व्हाई यू विल पुट भोग? कट। तो ये हमारा अब लिमिटेशन मान लीजिए चाहे तो, बट हमें तो हमारी क्रिया तो वही कर सकता है जो उन्हें मानेगा। तो पहले आस्तिक होना होगा, और साथ में अगर किसी को लो कम से कम इतना तो होना होगा कि आप इस एक्सरसाइज को एक्सेप्ट कर पाए एंड परफॉर्म कर पाए। हालांकि वी डोंट डिमांड की फोटो रखिए या मोती रखिए, हम तो वी नेवर डिमांड, बस मंत्र चैंटिंग है। लेकिन व्हाई यू विल डू इट, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। तो जिससे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और वो करना चाहता है ये, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि हनुमान जी तो हैं ही सही कॉन्फिडेंस, बेसिकली ये है हाँ। वर्शिप। सेकेंडली, इस प्रैक्टिस के दौरान कुछ एब्सटेन करना पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप जो भगवान को खिलाएंगे उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होगा। हाँ। और आपको जो करना है आप वो करिए, लेकिन आप भगवान को शुद्धता के साथ देंगे क्योंकि वो सिस्टम हैंडल करेगा। ओके, एक बार लाइफ पर्पस पे वापस जाते हैं, क्योंकि मुझे उसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ डू आई नो, और हाउ डज वन नो कि उनका लाइफ पर्पस क्या है? आपने बोला कि एक बार जब मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा, जब सेफ्टी, सिक्योरिटी, रोटी अनुभूतियां, तो उस वहां से थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन आएगा, आना शुरू हो जाएगा। फिर वहां से लाइफ पर्पस कैसे समझ में आएगा कि अगर मैं एक होम मेकर हूं? सेटिस्फेक्शन के आने का ही मतलब यह है कि आपके कर्म एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए हैं, जो कर्मों की गठरियां आप लेके आए थे वो खत्म होनी शुरू हो चुकी हैं। आपको लगता है कि लाइफ पर्पस इन कर्मों की गठरी से फर्क कुछ होता होगा?
पर जो भी जितने भी लोग हैं जिनके सबके पास में रोटी कपड़ा मकान है और सेफ्टी सिक्योरिटी फील होती है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, वो सब सैटिस्फाइड तो नहीं है, हाँ नहीं है। फिर उनका लाइफ पर्पस। हाँ, तो वो एग्जैक्टली वो अपना कर्मा तो एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने कर्मा एग्जॉस्ट किया होता तो दिमाग की परतें साफ होती, उन्हें क्लियरली समझ में आता कि यही मेरा काम था जो मुझे करके आना है, और उसको मैं ज्यादा इज्जत के साथ करो। तो उस टाइम पे जब ये सब मूलाधार चक्र उनके लिए बैलेंस हो गया है, या फिर मान लेते हैं उनके पास रोटी कपड़ा मकान है, तो वो कैसे अपना लाइफ वो जैसे ही अपने लाइफ पर्पस के बारे में जब भी सोचेंगे, हाँ, और अगर उन्हें सेटिस्फेक्शन आ रहा है तो वो लाइफ पर्पस पे ही हैं। अगर उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है तो वो लाइफ पर्पस पे नहीं है, अच्छा, और वो अपनी क्रिया करते रहें, वो एक न एक दिन अपने लाइफ पर्पस से जुड़ेंगे, ओके, वो अपने आप रियलाइजेशन आएगा अपने आप आएगा। और वो थॉट कि हाँ मुझे ये करना है, एंड दिस थॉट गिव्स देम पीस, इज द हिंट दैट ये लाइफ पर्पस होगा। अच्छा, इसमें ना 2-3 शब्द हुए, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। हाँ। पीस शब्द बहुत ही मिसयूज्ड है। मिसयूज है। हाँ। एक्चुअली पीस ना, पीस इज एग्जैक्टली यूनिवर्स के साथ लेन देन। अगर आपने जितना लिया उतना दे दिया तो यू आर एट पीस। और अगर आप मन की शांति को पीस समझ के सोचना चाह रहे हैं तो ये तो रोज आएगी रोज जाएगी। तो पीस इज नॉट एग्जैक्टली जैसा आप समझ रहे हैं, बट सच में पीस अचीव करनी है तो यूनिवर्स के साथ लेन देन पूरा कर दीजिए। ऐसी तो शुभ विनाशम क्रिया से अच्छा और क्या है। आप सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के साथ उसके कार्मिक एक्सचेंजेस कर रहे हैं। सेंटर ऑफ यूनिवर्स क्या है? देखिए, जैसे कि हमने मूलाधार शब्द इस्तेमाल किया, यानी कि ये जो स्थूल जगत है उसका सेंटर वो हमारा मूलाधार है, ठीक है। फिर हमने एक शब्द यूज किया अनाहत, जहां सोल परमात्मा से अलग हुई थी। सोल की उस कॉन्शियसनेस का सेंटर वो है। सिमिलरली जैसे जैसे हम ऊपर के चक्रास में जाएंगे, वो किसी ना किसी के सेंटर हैं, जो बिल्कुल ही मूल है हमारा, जो बिल्कुल ही मूल है हमारा, वो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स। वो आपका सेंटर होगा, मेरे यूनिवर्स का सेंटर मेरा होगा, अलग अलग भी होगा, सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो हार्ट चक्र को आप 0 लेवल मानिए, ठीक है। मणिपुर इज -1 एंड योर थ्रोट चक्र इज +1, देन योर स्वादिष्ठान इज -2 and third eye is +2. Your Mooladhara is -3 and your crown chakra is +3. So this goes infinite. This couple, these are couples. अच्छा, This goes infinite. मतलब कि जितना ऊपर जाते जाएंगे वो गिर नहीं सकते और उतना नीचे भी जा सकता है। उतना ही नीचे भी है, हाँ। जितना ऊपर है उतना नीचे है, और इसकी कोई गिनती नहीं है। कुछ लोगों ने 14 का नंबर दिया है, अच्छा, वो ब्लैक होल माना गया। लेकिन जो उससे भी ऊपर गए होंगे शायद उन्हें उससे ज्यादा कहानी पता होगी। तो जो जितना गया है उसने उतनी इंफॉर्मेशन दी है, गया है मतलब एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस किया है, वहां तक का एक्सपीरियंस जो कर चुके हैं, ठीक है। अब सवाल ये नहीं बनेगा कि मैंने कितना किया है, ओके। सवाल ये बनेगा कि क्या ये क्रिया ले जाएगी उस जर्नी पे। ओके, हाँ। हाँ, तो ले जाएगी। हाँ। और मतलब इसी को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक टाइम पे जाकर मूलाधार बैलेंस हो जाएगा। हम तो फिर? खाली 0 की बात कर रहे हैं। हाँ। आप करिए, हो सकता है आप 14 तक भी जाएंगे। अनाहत तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये 0 है, हाँ। फिर कहाँ तक जा रहे हो वो आपके ऊपर। ये आपकी है, जर्नी है। और एक टाइम के बाद में खुद ही पता लगेगा कि मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है। वो तो आपको 0 से पहले ही पता चल जाएगा, है ना। अब मैं इसी क्रिया का एक बहुत ही डिफरेंट वर्जन बता रहा हूँ, ओके। ठीक है। अभी तक मैंने जो क्रिया के बारे में बताया है वो बहुत तांत्रिक पर्सपेक्टिव से बताया, एक रिचुअलिस्टिक पर्पस से बताया, एक सिस्टमैटिक तरीके से बताया। अब मैं इसको ना भक्ति के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हम ये कहते हैं कि ये क्रिया ना रिलेशनशिप डेवलपमेंट की है, रिलेशनशिप विद द डेटी, ओके। ठीक है। तो मूल मंत्र क्या देते हैं हम? देव को देव समझ के पूजो। और ये कोई हमारा दिया हुआ नहीं है, हिंदू परंपराओं में जो उन गुरु परंपराओं से जुड़े हैं वो सुनते ही समझ गए होंगे, ठीक है।
तो देव को देव बन के पूजने से क्या मतलब है? थिंक इक्वल इक्वल, ओके। ना बड़ा हाँ, ना छोटा, ओके बराबर का। ओके। देव को वैसे पूजो, तभी तो लो सेल्फ एस्टीम नहीं होगी, तभी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो हम कह पाएंगे कि हम तुम्हारे हैं। ठीक है, तो ये मूल है। एक्सरसाइज हम क्या देते हैं? चूज योर डेटी। हम तो ये नहीं कह रहे हनुमान जी चूज करो, कोई तो ऐसा होगा जिसको सुनते ही आंखों में आंसू आते होंगे, या जिसका करने का मन करता होगा। पहला थॉट क्या आता है? चूज योर डेटी। बताऊं? हाँ बताइए, कौन सा डेटी सबसे पहले आता है? अभी गणेश जी आए। गणेश जी। थिंक इक्वल इक्वल, उनको अपने बराबर मानिए, बराबर मानिए, बिल्कुल जैसे हम बात करें। और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपके अप्रोच में है, आपसे अनअप्रोचेबल नहीं है, वो इतने बड़े पेडेस्टल पे नहीं बैठे कि आप पहुंच ही नहीं सकती। आप अभी इसी वक्त उनको अप्रोच कर रही हैं, बराबरी का समझ के कर रही हैं। हाँ, ठीक है, दिस ये इज भाव। हाँ, अद्वैत। बट यही मेन फॉर्मूला है। देन थर्ड स्टेप, होल्ड हिज हैंड, क्लोज योर आइज एंड होल्ड हिज हैंड विद द थॉट यू आर इक्वल इक्वल। Equal equal is the base. Without bringing this consciousness, this exercise will not work. But if you're doing it daily, you will develop a relationship. हाँ, लोग जो क्रिया कर रहे हैं वो हनुमान जी को अपना समझते हैं, वो भूखे ना रह जाएं, आज उन्हें क्या खिलाना है। ओके। हाँ, ये कृष्ण जी के साथ भी तो करते ही है ना। किसी के साथ भी किया जा सकता है। हमारा तो स्टेप नंबर 1 ही है, चूज योर डेटी। हाँ, नो आई मीन कि ये प्रैक्टिस तो अदरवाइज जैसे एग्जैक्टली, बाल गोपाल ये हमारे करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी डली हुई है। हम तो कहते हैं हर कोई प्रैक्टिस करो, अपने डेटी के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाओ जैसा तुम्हारे यहाँ किसी के साथ भी नहीं है। हर समय उनके खाने 8 से 12 बार भोग लगाने का मतलब क्या है? ये एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज है। कहने के लिए बहुत सिंपल है, सुबह ही लोग अपनी डब्बियां भर भर के ले आते हैं और सिर्फ भोग लगाना है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर कोई साधना सेम स्थान और काल पे करी जाए बार बार, बार। तो उसका असर 6 टाइम इंक्रीज करता है। अगर वही साधना खुश होके करी जाए तो वो 100 टाइम्स करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो मैं सबको बोलता हूं कि प्रैक्टिकली तो नहीं है, लेकिन इन 12 या 8 में से कोई एक या दो बिल्कुल फिक्स कर दो कि मैं तो इसी टेबल पे और इसी टाइम लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सुबह के भोग या रात के भोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आप घर पे होंगे, सोने वाले होंगे या उठे होंगे। तो आप अपना स्थान फिक्स करिए, और ये कोई पूजा स्थान की जरूरत नहीं है। ये फ्रिज के ऊपर हो सकता है, ये आपके किचन के स्लैब के ऊपर हो सकता है, आपके डाइनिंग टेबल पे भी हो सकता बेसिकली इट्स एन है। इंटरनल प्रोसेस, ये कहीं पे भी आप कर सकते हो। देखिए, अगर आपको कि कोई भी हिंदू सिस्टम जज करना है तो आप जज ही ऐसे करिए कि वो आपको अंदर ले जा रहा है या आपको बाहर लेके जा रहा है। राइट, हाँ, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हिंदू सिस्टम है ही नहीं बाहर ले जाने वाला, कोई भी नहीं है। क्रियाएं बाहर करने की होंगी, लेकिन अल्टीमेटली जर्नी तो अंदर की हो रही होगी। तो स्पिरिचुअलिटी का तो नाम ही अंदर ले जाना है। अगर कोई चीज आपको बाहर लेके आ रही है तो जज कर लीजिए कि ये गलत है। आपका जो आजकल स्पिरिचुअलिटी का जो भी चल रहा है, सीन चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा आपको ग्लिच, ग्लिच या सबसे बड़ा कंप्लेन, सबसे मेरा ज्यादा सबसे बड़ा इफेक्ट कमले क्या ये है कि सबको ये बताया जा रहा है कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है, ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। ये मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमने अभी सोल पर्पस और लाइफ पर्पसेस चेक करे। सोल का पर्पस भगवान को पाना है, लेकिन उसके लाइफ के पर्पस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। अब आप बाईपास करना चाहो तो आप लाइफ फेल करवाओगे, आप अपनी जर्नी इंक्रीज करवाओगे। तो ये जो अपनी चीज थोपी जा रही है ना, हाँ, ये गलत है। कि यही सबका और होना हमारा चाहिए। कहना ये है कि तुम गुरु की जागृति कराओ अपने अंदर और तुम डिसाइड करो। क्योंकि और हम तो क्रिया देके हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं हमारे पास मत आओ, हमें जरूरत नहीं है अब तुमको। मतलब सोल पर्पस तो होगा कि आत्मा परमात्मा का उसको विलन होगा, हाँ, लेकिन लाइफ का पर्पस ये हो सकता है कि मुझे इस जन्म में सिर्फ भोगना है, मुझे सिर्फ कुछ भी हो बहुत सकता है, कुछ भी हो भोगना सकता भी हो सकता है, और एक्चुअल में भगवान की सेवा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट लेकिन कंपेयर मत करो और किसी भी चीज को छोटा मत बताओ कि तुम ये मत कह दो कि बच्चे पालना बहुत छोटा काम हो गया, ये तो लाइफ पर्पस नहीं होगा, हम तो कर नहीं पा रहे। करेक्ट करेक्ट। हो सकता है उन बच्चों पालने में तुम्हारा जीवन सफल हो जाए और तुम नेक्स्ट पर्पस पालो। एग्जैक्टली, ओके। सो बेसिकली एक आइडिया जो पुश कर रहे हैं कि सब भक्ति में चले जाओ और सब लोग
बस यही सोचो कि भगवान और परमात्मा वो से उन्हें मिलन एक तरह से हो। एक हिप्नोटिक स्लीप में लेके जा रहे हैं कि इसको सच मान लो। हाँ, अगर वो सच में सच है तो किसी को मनवाने की क्या जरूरत है। okay. लेकिन ये चीज देखिए, मैंने शुरू में 2 टर्म्स बोले थे, जानना और मानना। हम बहुत माने जा रहे हैं लेकिन हम किसी भी चीज को नहीं जान पा रहे हैं। हमारा पॉडकास्ट की शुरुआत जानना और मानना से हुई थी, तो हम ये सारी बातें मान रहे हैं लेकिन हम जान कितनों को पा रहे हैं। लेकिन जब आपके अंदर गुरु तत्व की जागृति है और वो कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ डिसीजन ले रहा है, आप किस डिटी को चूज करेंगे, किसका हाथ पकड़ेंगे, किसके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, ये तो अवेयरनेस से ही हो रहा है ना। तो क्या आप जानेंगे नहीं? मानने से जो शुरुआत हुई थी, क्या वो जानने में खत्म नहीं होगी? एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम विद इन मी, ये कोई बाहर से Within. नहीं बोल रहा है, तो आपको खुद से हाँ। ही रियलाइजेशन होगा कि आपको करना क्या है। और हर दिन, क्योंकि वो अंदर बैठा है और आप उसको पुष्ट कर रहे हैं, तो आपकी इनवर्ड जर्नी कितनी स्ट्रांग हो रही है। करेक्ट, या दिस रेजोनेट्स अ लॉट। हम्म। इसके अलावा आप पैरानॉर्मल स्पिरिट देखिए, वर्ल्ड बहुत ही से सिंपल है। मूलाधार से सोल ऑफ फिट तक की जर्नी हमें करानी है। गुरु तत्व का जो सुंदरकांड है या जो हनुमान चालीसा है, ये इस रीजन में होना है। रीजन मतलब मूलाधार अच्छा, से, हाँ, है ना। okay, अब okay. इसी में हमारे घुटनों, ये इन सब में डिफरेंट डेंसिटीज आएंगी और ये और ज्यादा ग्रॉस है, सबसे ग्रॉस है। और सबसे ग्रॉस एनर्जीज कौन है? भूत प्रेत पिशाच, या जो भी वो रियाम है, पूरा स्पिरिट रियाम जितना भी है वो इसके अंदर आता है। अब ये कौन लोग हैं? ये वो इमोशनल बीइंग्स हैं जिन्होंने शरीर तो छोड़ दिया बट वो अपनी आइडेंटिटीज नहीं छोड़ पाए, जो अर्थबाउंड रह गए। अर्थबाउंड मतलब जो अर्थ के एनवायरनमेंट को नहीं छोड़ पाए क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटीज नहीं खो पाए। मतलब वो यहाँ से अटैचमेंट अपना खत्म नहीं कर पाए। हाँ, ओके, है ना। और वो ऐसा ही सोचते हैं, मतलब वो हमें खाते देखेंगे तो उन्हें खाने की चाहत है, या जितने भी भोग होते हैं उन्हें उन सब की चाहत है, लेकिन वो अपनी उन योनियों में या उन बॉडीज में उन चीज को पा नहीं सकते हैं। तो मैं इसे ना बहुत दुख का विषय मानता हूं उनके बारे में बात करना, क्योंकि वो सच में बहुत दुखी लोग हैं। और कई बार उनको, जैसे तांत्रिक लोग होते हैं, मंत्रों से बांध के उनसे काम कराना, जो भी गलत काम कराने हैं वो करते हैं। इनकी खुद की प्रवृत्तियां डार्कनेस की होती हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही उनकी प्रवृत्ति ऐसी बनाई है। उनको ऐसी बॉडीज दी गई हैं कि वो उन्हीं चीजों को डील करेंगे, वैसा ही बिहेव करेंगे, इसलिए उनको उस चीज का दोष नहीं है। हमें ये समझना है कि वो वैसे ही हैं। तो क्योंकि सीता समुंदर पार राक्षसों के दुनिया में गई थी, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस इतनी ग्रॉस डेंसिटीज के अंडर इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है। सीता का वहां जाना यही बताता है कि हमारी आत्मा फंस चुकी है इन सारी आत्माओं के बीच में। तो इसके लिए ना हमें स्पिरिट जगत को जानना बहुत जरूरी है। तो फंस चुकी हैं इस वर्ल्ड में, लोगों के बीच में, तो वो हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं? अगर मान लीजिए हम ये जो जीवन जी रहे हैं ना, उसमें हम 1% भी ओरिजिनल हम खुद नहीं है, हम 99% कोई और हैं। हम गाइडेड हैं। हम गाइडेड है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट कंपनी। ओके, दे आर इन्फ्लुएंसिंग अस, वी आर थिंकिंग व्हाट दे वांट टू थिंक अस। राइट राइट, सिमिलरली आपकी बहुत सारी इच्छाएं आपके पितरों की हैं। अच्छा, बहुत सारी इच्छाएं आप पिक कर रहे हैं एनवायरनमेंट में से, जो कि स्पिरिट जगत से आती हैं। तो 99.99 व्हाटएवर, उतना यू आर नॉट ओरिजिनली लिविंग। ओके। सो हाउ डू वी फाइंड दैट आउट? वी नीड नॉट, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। ओके, अब आप ये सोचिए कि पहले स्पिरिट जगत को समझते हैं। एक इंसान मरा, उसने इतने सारे कर्म करे थे, वो पूरे नहीं हुए, अधूरी इच्छाएं रह गई, अधूरी इच्छाएं रह गई तो अधूरे कर्म रह गए। अब ये एनर्जी पाइल अप होती जा रही है, ठीक है। और पाइल अप होते होते एक फैमिली ट्री में भी, और अर्थ के लेवल पे देखेंगे तो डिफरेंट फैमिली ट्रीज में भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। विद एवरी जनरेशन ये बैकलॉग बढ़ रहा है, ओके, है ना। और आने वाला हर बंदा, जो डाउन द लाइन आने वाला हर बंदा अपने से ऊपर वाले बंदों को जी रहा है। अच्छा, उनकी जो इच्छाएं रह गई हैं वो ये पूरा कर रहा है। बहुत सारे पैटर्न्स हम जीते हैं जो हमारे फादर के थे, हमारी मदर के थे, दादा दादी के थे, नाना नानी के थे। तो हम जी रहे हैं औरों को, ओके,
और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर हमें अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे जीना है, अपने हाईएस्ट एंड बेस्ट में रहना है, तो हमें तो बहुत ओरिजिनल होना पड़ेगा, नहीं तो हम उन्हीं के कर्मों को तो भोगे जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। हमारा कोई पूर्वज नरक पहुंच गया, और वो डीएनए होता क्या है, हमारे जितना फैमिली ट्री है, जितने हमारे पितर हैं, वो हमारे डीएनए है। तो हमारे डीएनए में वो वाला पोर्शन एक्टिव हो जाए जो नरक में था, अब हम नरक में जीवन जिएंगे, हमारे सारे लाइफ के पैटर्न्स वो बनेंगे जो एक नरकवासी के होते हैं। सब कुछ होगा लेकिन हम अतृप्त ही रह जाएंगे। यही तो है नरक में जीवन। जब तृप्त ही नहीं होंगे तो कौन सा कर्म एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो कितना पाइल अप होता चला जाएगा। ठीक है, तो वो जो गठरी ऑलरेडी ऊपर थी वो बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ऐसे में आप वैश्विक स्तर पे देखिए, कुछ अब्राह्मणिक रिलीजन्स आए जो कहते हैं कि पुनः जन्म हो ही नहीं सकता। सच में वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो होने ही नहीं देते। स्पिरिट जगत में इतना पॉलिटिक्स है कि कुछ रिलीजन्स में आफ्टर डेथ वो सोल को ट्रैप करते हैं, वो होने ही नहीं देते उन्हें रीबर्थ। अब अगर एक सोल ट्रैप होती है, उसके ऊपर उसका पूरा फैमिली ट्री ट्रैप हो जाता है। यानी एक सोल ट्रैप करने के बाद आपने कितने लोगों को उनका बैकलॉग निकालने ही नहीं दिया। अब सदियों से ये हुआ, कितना बैकलॉग इकट्ठा हुआ। तो स्पिरिट जगत में बहुत प्रॉब्लम बन रही है, बहुत सारे लाइफस्टाइल्स की वजह से। आज का लाइफस्टाइल मेजर कारण है पितृदोष का। अच्छा, ठीक है, तो स्पिरिट जगत में वैश्विक स्तर पे भी, पारिवारिक लेवल पे भी सास बहू के किस्से, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं स्पिरिट जगत में। स्पिरिट जगत में पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, जो कि जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है वापस आने का, क्योंकि वो ट्रैप्ड कर दिए गए हैं। ट्रैप कैसे करते हैं? देखिए, ये पावर पॉलिटिक्स है। ओके, ठीक है, मुझे सब पे राज करना है। अब मैं इतनी बड़ी सेना बनाऊंगा कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। वो सेना किसकी होगी? वो इन्हीं सबकी तो होगी। मैंने 52 देशों पे राज किया, हवा में कर लिया। सब इतने मूली गाजर थे क्या? मेरे पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही थी? और मैं जितना ज्यादा इसे बढ़ाता जाऊंगा, मैं उतना ज्यादा ताकतवर होता चला जाऊंगा। ये इस लेवल पे भी काम होता है। एग्जैक्टली, जो यहाँ है वही वहां पर भी है, और जो वहां है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। मैं डेंसिटीज की बात कर रहा हूँ। जो फिजिकल रियलिटी की डेंसिटी में हमें दिख रहा है, वो एनर्जी वर्ल्ड की रियलिटी है ऑलरेडी, और उसके बाद यहाँ पर है। अगर इस रियलिटी में एप्सिन फाइल हुई थी, तो उस डेंसिटी में वो बहुत पहले हो चुकी है, और वहां उससे ज्यादा गंदगी है। ओके, ठीक है, तो स्पिरिट जगह, तो पैरानॉर्मल शब्द सुनते ही ना बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए। पैरानॉर्मल स्पिरिट एक्टिविटी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, जब हमारी डेंसिटी में आके वो लोग एक्टिविटी करेंगे। नहीं तो ये डेंसिटी उनकी डेंसिटी है ही नहीं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। जो नेचर के व्यवस्था में ये डेंसिटी उनकी थी ही नहीं, बट वहाँ इतनी गंदगी मचती जा रही है, वहाँ इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनके बैकलॉग्स इंक्रीज हो रहे हैं, उन्हें निकासी का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। तो वो हमारी डेंसिटी तक इफेक्ट डाल रहे हैं, वो आ रहे हैं यहाँ तक। तो अगर ये जर्नी करनी है, अगर किसी को भी अपने आप को रिलीज कराना है, तो उसे इन सब को भी डील करना पड़ेगा। अब आपके पितृ नरक में होंगे तो आप कैसे क्रॉस कर जाएंगे? आपके डीएनए में तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, तो इतना अगर बैकलॉग जैसे जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसको रिलीज करने में, खत्म करने में, इट इज अ मैमोथ टास्क, इसीलिए इसको भवसागर बोला गया। हाँ, तो फिर इसका रेमेडी? इसका रेमेडी ये है कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कर्मा एग्जॉशन कर रहे हैं, और क्योंकि आप तो अपना कम और किसी और का ज्यादा भोगते हैं, तो आप उसको भी रिलीज करवा रहे हैं। तो आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। भगवान यूनिवर्स आपको नए नए रास्ते देगा। अगर इस जन्म में नहीं होगा, वो अगले जन्म में देगा, उसमें नहीं होगा, उसके अगले में देगा। लेकिन आप कभी भी ये खुश होके मत रहिए कि ये आपका आखिरी लाइफ है। हाँ, ये बहुत सारे लोग ना इस समय यही सोच के खुश हैं कि अब तो ये आखिरी है, हमने तो बहुत कर लिया। तो अभी तो बहुत करना बहुत बाकी है। ऑब्वियसली आपके पूरे फैमिली ट्री में इक्का दुक्का कोई होगा जिसने कभी पूरा किया होगा।
और किसी किसी फैमिली ट्री में तो कोई नहीं होगा। हम्म। तो आपने अपने एक्सपीरियंस में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से डील तो किया ही होगा, तो वन ऑन वन भी आप डील करते हैं टू रिलीज देम? डज दैट हैपन? अगर जरूरत पड़ती है तो। ओके ओके, मतलब इफ द केस इज दैट स्ट्रांग और ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि आप कर सकते अगर करना हैं होता है तो हम तुरंत करते हैं। ओके और नहीं तो हमारी क्रिया ही ऐसी है कि वो पैरानॉर्मल की डेंसिटी तक चीज़ों को आने ही नहीं देती। पर इट इज़ ओनली डेंसिटी ना, जब हम कॉन्स्टेंटली रिलीज करवाएंगे। देखो ये एक डेंसिटी है, उसको सूक्ष्म लेयर में काम करना था, लेकिन वो स्थूल लेयर में आ चुकी है चीज़। वो क्यों आई है? क्योंकि बैकलॉग इतना बढ़ गया कि उसने पुश कर दिया उसको यहाँ तक। लेकिन क्योंकि हमारी क्रिया उसे बार बार रिलीज करा रही है, तो वो जितना आगे बढ़ना चाहेगा रिलीज के माध्यम से हम उसे और पीछे कर देंगे। अच्छा ओके, अंडरस्टूड। कोई ऐसा केस आप बताना चाहते हैं which देखिए was केस very बहुत है, disturbing? लेकिन हमारा फिलॉसफी अलिफ लैला की कहानियां नहीं है। हमारा फिलॉसफी ये है कि हम आपको ये बता दें कि असली चीज क्या है। असली हाँ। चीज ये है कि आपको सबसे पहले अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपको सच में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए तो आपको अपने पितरों का भी उद्धार देखना है, हमको इस जगत का भी उद्धार देखना है, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। बट एक क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे रिलीज हो सकती हैं स्पिरिट्स जो परेशान कर रही हैं, तो वो ही क्यों नहीं कर लें? मतलब उनका भुगतना या उनका उनका रिलीज इस क्रिया के थ्रू कराना बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर हम ऐसे ही उनको रिलीज करा सकते हैं, वो वो इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि वो नंबर में कितना भी हो सकता है। अगर लेटर सपोज एक कहानी आती है कि कृष्ण जी अपने फ्रेंड्स ग्वालों के साथ खेल रहे थे, और एक राक्षस एक बगला बन के आया और उनके सारे ग्वाल बालों को वो निगल गया। तो कृष्ण जी जितने वो ग्वाल बाल थे उन सब के रूप में प्रकट हुए, और उन सब ने वो लाइफ जी जब तक कृष्ण ने उसको मार के सारे सबको वापस रिट्रीव नहीं किया। अच्छा यानी कि ये एक एग्जाम्पल है कि एक पदार्थ, एक सोल साइमल्टेनियसली कितने फॉर्म्स ले सकती है, कितने टुकड़ों में सेम सोल की तरह जी सकती है। तो स्पिरिट जगत में जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि उन्हें लगता है कि 1 2 3 स्पिरिट्स होती हैं। जब ये होती हैं तो ये पूरे पूरे मोहल्ले के बराबर होती हैं, पूरे पूरे देश की पॉपुलेशन के बराबर भी हो सकती है। ये एक अलग जगत है, ये कितने रूप में प्रकट हो जाएंगी। इनका ना न्यूमेरिक ये बहुत ही मैथमेटिकल है। अच्छा तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है कि खुद ही रिलीज करा दे, क्योंकि वो नंबर में बहुत कुछ हो सकता है। वो इतना हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी को तबाह कर दे, ये उतना नंबर में ये हो सकता है। उतनी सारी स्पिरिट्स हो सकती हैं आपके आसपास। ओके ब्लैक मैजिक तो बहुत ही टिपिकल केस होता है जिसमें एक सोल भेजी जाती है और उसके बाद पूरे मोहल्ले रहना शुरू कर देते हैं आपके साथ, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में से अपनी जैसी स्पिरिट्स को बुलाता है और वो अपना परिवार बनाता है, वो अपना पूरा मोहल्ला बसाता है। उससे उसको क्या मिलता है? वो जी रहा है ना अपनी जिंदगी, वो एक्सपीरियंस कर रहा है। जो आप कर रहे हैं वो वही कर रहा है, अच्छा वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है उस, क्योंकि वो आइडेंटिटी नहीं खो पाया है। वो है तो अर्थ बाउंड सोल ही, तो वो वैसे ही जिए जा रहा है। वो अपने रिश्ते बना रहा है, वो बच्चे पैदा कर रहा है, वो परिवार बनाता है अपना। अच्छा, बच्चे पैदा कैसे? अ, लंबा टॉपिक है ये। हाँ इसका फिर कभी ले सकते हैं हम लोग। ओके बट स्पिरिट जगत बिल्कुल अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, और बिना इसको छुए ना हम स्पिरिचुअलिटी में वैसे आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी रियलिटी का ये हिस्सा है। राइट राइट। I think on that note, we'll stop this podcast with the hope that you'll come again and then we'll go deeper into this spirit world. Thank you so much for Thank coming you. today.